हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्याजी फैमिली व्लॉग। हम बच्चों को लेके बाहर आए थे। ये वीकेंड का हाँ वीकेंड ही था। तो दोपहर में तो बहुत ही गर्मी थी। फिर हमने डिसाइड किया था कि हम ना शाम को बच्चों को ले जाएंगे। शाम को भी निकले, शाम को भी गर्मी लग रही थी बाहर। और मेरी तबीयत इतनी नहीं थी कि मैं बाहर गर्मी में बच्चों को लेके ना उनकी आउटिंग करवा सकूं। तो हमने डिसाइड किया कि चलो हमारे घर के पास जब नया शॉपिंग सेंटर खुला ना वहाँ पे कुछ ना कुछ बच्चों के इंटरटेनमेंट होती हैं। पहले तो मैं बच्चों को बाहर ही राइड्स वाला दिलवाती हूँ, थोड़ा सा रनिंग वगैरह करवाती हूँ ताकि बच्चों की थोड़ी एक्सरसाइज हो जाए, रात को अच्छे से नींद करते हैं। तो मैं ना शॉपिंग सेंटर वाले जो होते हैं ना स्पोर्ट्स वाले, मैं कम ही लेके आती हूँ। तो क्या हुआ कि मैंने ना ये जो सेंटर में स्टार्ट में मैंने आपको दिखाया ना, तो मैंने इनसे पूछा कि भाई क्या चार्जेस हैं ये वाला। उसने कहा कि 40 मिनट खेलने के ना 80 RMB हैं। 80 RMB पाकिस्तानी तकरीबन आज का जो रेट चल रहा है 35-37 रुपये चल रहा है। तो आप उसे मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 40 मिनट ना 3,000 रुपये में खिलाएँगे। तो मैंने कहा इट्स ओके। हमने बस थोड़ा सा ही बच्चों को खिलाया था। 40 मिनट कहाँ पूरे होते हैं, इतने देर हम नहीं इंतज़ार कर सकते थे। फिर बच्चों को हम ले आए, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव था, मुझे आइडिया नहीं था। मैंने कहा ज़्यादा 20-30 RMB होंगे, क्योंकि मैंने कभी ट्राई नहीं किया था ये। तो बहरहाल फिर हम लोग इस शॉप पे आ गए थे बच्चों को लेके। शॉप में मेरी बेटी वैसे कोई चीज़ें तो अभी बाय नहीं करती ना, चीज़ें लेती है कुछ भी नहीं अभी, ना डिमांड भी नहीं करती। तो वैसे मैं आज एक्सपीरियंस करना चाहती थी कि वो क्या चीज़ पसंद करती है, क्या चीज़ बाय करती है। शी इज़ नाउ 2.5 years ओल्ड। तो चलें देखते हैं कि 2.5 year ओल्ड बेबी जो होता है वो क्या चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होता है ज़्यादा। What do you want to buy? What is this? Give me. What is this? तो जनाब बच्चे जो कार्टून्स वगैरह देखते रहते हैं ना, उनको कार्टून करेक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं। लाइक एनिमल्स हो गए, तो उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी। बाकी किसी चीज़ की तरफ इतना ज़्यादा नहीं होती। तो ये देखिए मेरे साथ ना खेल रही थी यहाँ पे। इसको हाथ में डाल लेते हैं और ये ना थोड़े से स्ट्रेची से थे, तो आप जो इस तरह से हाथ को मूव करते हैं तो ये उसी तरह मूव होते थे। तो इस तरह लगता था कि जैसे वाकई वो मुंह हिला रहा है। बहरहाल मुझे तो ये अच्छे नहीं लगते, बड़े स्कूपी से होते हैं, इसलिए मैंने बेटी को नहीं लेके दिया ये। और वैसे भी जब चीज़ घर आ जाती है तो बच्चे इंटरेस्ट ही नहीं लेते। ये ऐसे अजीबोगरीब एनिमल्स की ना मुंह वगैरह बने हुए थे। No, 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 no. 呀，teeth teeth। मेरी बेटी तो इस काउंटर से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस एक छोड़ती थी तो दूसरा जानवर का मुंह उठा लेती थी। या ये डायनासॉर्स आजकल बच्चे कार्टून देखते हैं तो वो चीज़ें उठा लेती है। उसको कहते भी हैं कि बेटा चलो नेक्स्ट स्टॉल पे चलते हैं, लेकिन नहीं। बड़ी मुश्किल से मैंने कन्विंस किया था, फिर यहाँ पे आ गई थी और ये मुझे उठा उठा के दे रही है। ऐसे बॉल से कुछ हिट करने वाली चीज़ें थी। उसके बाद हम बाहर आ गए थे। ये शॉपिंग सेंटर के बाहर एक वॉकिंग स्ट्रीट है, लेकिन मैं कभी आई नहीं।
क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता कि बंदा आज एक ही टाइम में आके सारी चीज़ें देखे। तो हमने सोचा था कि चलो ये बाहर निकल के देखते हैं। ये एक रोबोट था जो कि ऑर्डर लेता भी था, बोलता भी था। मतलब इसमें अपनी चीज़ें इनपुट कर देते तो वो आगे डिलीवर कर देता। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप वेटर को बुलाओ या उसका वेट करो, वो यहीं से ऑर्डर ले लेता है। तो चलता फिरता नहीं था, बस इसमें ऑर्डर फीड होते थे। चलो चलते हैं स्टॉल पे, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ है। 邻居啊，我山东的。它基本是带的甜味吗？对对对，椰的也没有加糖，我们这些都没有加糖。这也不是。ये बस पानी बेच रहे हैं। ये सॉसेजेस हैं। Give me that. It's not for us. Give me that. No, it's not for you. You move. No. One side with me. One side with me. ये जनाब ये क्लेम कर रहे थे कि ये ब्रांडेड परफ्यूम्स हैं, लेकिन ये स्मॉल सैंपल सर्व कर रहे थे। तो मुझे तो अभी ज़रूरत नहीं थी। मैं अभी नेक्स्ट का एक परफ्यूम यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छा है, 24 आवर तक वो रहता है। तो ये सेमी प्रीशियस जो जेम स्टोन्स होते हैं ये वो होते हैं। चाइनीज़ बिलीव करते हैं कि जनाब ये आपकी बॉडी को हील अप करते हैं, फिज़िकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और बेसिकली होता ये क्या चीज़ है, क्या इनका सोर्स नेचुरल होता है? जी जनाब, ये नेचुरल ही होता है। ये निकाले जाते हैं, ये मिनरल्स बेसिकली होते हैं। बेसिक जो मिनरल्स होते हैं वो सिलिका और एलुमिनियम होते हैं। तो मैंने एक पिक्चर भी शेयर कर दी है कि ये मतलब स्टोन्स कहाँ से लिए जाते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। केमिस्ट्री में तो मतलब ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं हमें। तो मैंने इंफॉर्मेशन के लिए 他们就可以做一些这种吊坠，就做成这样子，就是做一些吊坠的款式啊。然后戒指的话就可以做成这种款式，戴的戒指，戴一些戒指。这个多少一个？这个128。128。128。我在想会不会，我在想会说英文。这个戒指来的水。 शॉपकीपर बड़ा खुश हो रहा था कि ना मुझे चाइनीज़ आती है फॉरेनर को। मैंने कहा बस इतनी चाइनीज़ आती है कि प्राइस पूछ सकते हैं और बार्गेनिंग करवा सकते हैं। इसके आगे चाइनीज़ हमारी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि चाइनीज़ लैंग्वेज काफ़ी डिफ़िकल्ट है, पढ़ना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये है कि समझ आप फिर भी अंडरस्टैंड कर लेते हो, लेकिन फिर आंसरिंग करना काफ़ी लंबी बातों का मुश्किल होता है। यहाँ पे इस तरह से टेंट वगैरह भी सेल कर रहे थे, जैसे पिकनिक वगैरह के लिए लोग जाते हैं ना बाहर, कैंपिंग करते हैं। और ये फोल्डिंग वाली चेयर्स भी होती हैं। ये चाय पर भी मैं शेयर कर चुकी थी वीडियो में, लेकिन जब मैं इसकी वीडियो बनाने लगी तो उस आंटी ने आके फ़ौरन ऊपर हाथ रख के मुझे मना कर दिया कि भाई इसकी वीडियो मत बनाओ। आई डोंट नो इसमें क्या सीक्रेट था। बहरहाल बेचारी की अकल ही इतनी थी, अगर इतनी वो सियाणी होती तो क्या रोड पे चाय बेच रही होती।
स्टॉल पे जाते थे ना, उनकी चीज़ों को छेड़ते थे, खींचते थे और इंसिस्ट करते थे कि हमने ये लेनी है, चाहे वो उनके काम की है या नहीं है। तो ये बच्चों को बेस्ट तरीका था कि वो यहाँ पर उनको स्टेज पर ले आओ और वो इंटरटेन होते रहते हैं, तो चीज़ों को नहीं एटलीस्ट छेड़ रहे थे। और दूसरी बात ये थी कि ये जो स्टेज था ना, ये किसी मतलब ख़ास बंदे ने नहीं अपने लिए डेकोरेट किया था, ये वैसे ही मतलब कि पब्लिक के लिए था। वो आए, कुछ परफॉर्मेंस करें, इंटरटेन करते रहें, खुद भी होते रहें, दूसरों को भी करते रहें। तो बहरहाल फ़िलहाल तो कोई भी नहीं था, मैंने बच्चों को चढ़ा दिए। मैंने कहा मैं भी थोड़ा रिलैक्स होकर बैठूं, क्योंकि बच्चे थका देते हैं। मतलब वो जो शॉपकीपर्स होते हैं उनकी चीज़ों को बार बार खींचते हैं ये बच्चे। चाइना में ना काफ़ी रिवाज है कि लोग क्या करते हैं, अपनी ही गाड़ी के अंदर ना चीज़ें पीछे बैक में डिग्गी में रख लेते हैं और सेल करते रहते हैं, या स्ट्रीट में इस तरह खड़े रहते हैं, स्टॉल भी नहीं डेकोरेट करते। ये पेम्पस ग्रास था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, ये रियल नहीं था। और जनाब यहाँ पर लोग वगैरह चीज़ें वगैरह खा रहे थे, और एज़ यूजुअल बच्चे हर चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं। मैं इतना मना तो नहीं करती उसको, हाँ बस कुछ खाने नहीं देती क्योंकि हलाल हराम की वजह से। और ये जनाब कॉफ़ी स्टॉल था यहाँ पे, इन्होंने भी ये तो जो वैन नहीं होती गाड़ियाँ वाले होते हैं, ये वो आए हुए थे। जैसे आगे नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको, जो फूड ट्रक वाले होते हैं, ये फूड ट्रक्स वाले दे रहे थे। ये तो ड्रिंक्स वाला थी, अल्कोहलिक ड्रिंक्स थी। बीइंग ए मुस्लिम आप नहीं कंज्यूम कर सकते थे, हाँ चाइनीज़ तो कर रहे थे। नेक्स्ट जो स्टॉल था वो था कि आप इंस्टेंट नूडल्स भी बना सकते हो। ट्रक की बैक साइड पे एक पैन था और जनाब गैस स्टोव पड़ा हुआ था। ये सारी इंस्टेंट नूडल्स हैं जो चाइना में मिलती हैं कॉमनली, ठीक है। मुझे तो इनकी फ़्रेश जो नूडल्स होती हैं वो बहुत पसंद है, तो मैंने तो इंस्टेंट नूडल्स मेरा नहीं ख्याल कि कभी इतना मतलब कॉमन यूज़ किए हैं, बहुत अरसा हुआ है मुझे यूज़ किए हुए। यहाँ पे आप इंस्टेंट नूडल कुक कर सकते हैं। ये एक लड़की बनाकर बैठी भी हुई है, खा रही है अपनी नूडल्स। चलते हैं आगे, देखते हैं जनाब। ओके ओके।
Stand up, stand up. ये चूँकि शॉपिंग सेंटर की ही वॉकिंग स्ट्रीट थी, तो बस अब हम एंटर हो गए हैं। यहाँ पहले आपको टेम्परेचर अपना चेक करना होता है और उसके बाद जनाब बस फिर हम क्रॉस करके ही अपने घर की तरफ चले जाते हैं। हमारा घर यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। मेरा टेम्परेचर बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल था। बारी बारी हम चेक कर रहे थे। और यहाँ बच्चों की भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे पेंटिंग वगैरह होती हैं। उसके बाद मेरी बेटी आजकल अपनी चीज़ों की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होती है, लाइक स्कूल बैग्स वगैरह, टॉयज़ वगैरह इतना नहीं देखती अब। तो यहाँ पे डिफरेंट देखें चीज़ें पड़ी हुई हैं, उनमें नहीं इंटरेस्ट लेगी, लेकिन ज़्यादा इसका इंटरेस्ट होता है लाइक कोई एक्टिविटी बेस्ड जो चीज़ें अब होती हैं। बैलून लेना चाह रही थी, लेकिन वो तो शॉप वालों ने अपनी डेकोरेशन के लिए लगाए हुए थे। अब देखें दोबारा हम ये जो नीचे बॉल्स वाला सेक्शन था ना, जहाँ पे बच्चों को मतलब आप मैंने आपको पहले ऊपर बताया था, ऊपर से जो मैंने दिखाया था व्यू, ये वही वाली जगह, उस फ्लोर पे हम नीचे उतर आए थे। तो इसको क्रॉस करेंगे तो हमारे घर की तरफ का रास्ता जो है वो निकल आता है। ये चेयर मुझे बच्चों की बहुत पसंद है, बहुत कंफर्टेबल है। जैसे सीट जो होती है वो मूव करती है, नीचे टायर्स होते हैं, बैक स्पोर्ट बड़ी अच्छी है, टेबल बड़ा अच्छा डेकोरेट किया हुआ है हर चीज़ रखने के लिए। ये 3000 RMB का था। मैंने सोचा था कि चलो अपनी बेटी के लिए ये वाला लूँगी, लेकिन अभी तो स्कूल गोइंग ही नहीं है, लेकिन जब स्कूल जाना स्टार्ट कर देगी तो। अब देखें निकल रहे थे और फिर बच्चों को फिर एक्टिविटी मिल जाती है, कोई भी चीज़ देखते हैं अपने इंटरेस्ट की। इसको लग रहा था कि ये ना स्लाइड्स हैं, तो ये बच्चे स्लाइड्स लेते हैं।